बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम आराध्य सद्गुरु अभिलाष देव जी के चरण कमलों को स्मरण करते हुए परम पूज्य श्री साहेब जी, पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों, आज हम सद्गुरु कबीर साहेब जी की एक साखी पर कुछ चर्चा करते हैं। साहेब कहते हैं, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तजे ताकर मता अगाध। हद कहते हैं गृहस्थी मर्यादा को, जो माता पिता की आज्ञा में रह कर के घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को निभाते हुए जीवन को जीता है, वो एक सच्चा इंसान है, मानव है। और बेहद चले सो साध, जो गृहस्थी की मर्यादाओं को भी त्याग करके बेहद हो गया, इस हद से भी ऊपर उठ गया है। मतलब किसी संत गुरु के आश्रम में जाकर के विवेक वैराग्य संपन्न सद्गुरु की शरण में दीक्षित होकर के साधना में जीवन जीता है, तो वो साधु है, विरक्त है। और इन दोनों मर्यादाओं को त्याग करके जो आत्मलीन जीवन जीता है, वो गुणातीत, आत्मलीन, वो सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त संत, वो गुणातीत है, जीवन मुक्त है वो। तो पहली बात साहब कहते हैं, हद चले सो मानवा। गृहस्थी मर्यादा में जो चले वो मानव है, सच्चा इंसान है। तो गृहस्थी की मर्यादा क्या है? यहाँ पर अधिकतम लोग सब गृहस्थी जीवन जीने वाले भक्त नर नारी हैं, तो इसी पर चर्चा करते हैं। गृहस्थ का मतलब ही होता है गृहस्थ, दो शब्दों से गृहस्थ शब्द बना है। जो घर में रहे वह गृहस्थ है, लेकिन ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। साधु भी तो घर में रहते हैं, चाहे वो अपने माने हुए कुटी आश्रम में रहते हों और चाहे आप लोगों के घरों में रहते हों, घर तो है दोनों। तो ये गृहस्थी की मर्यादा का अर्थ नहीं हुआ। यहाँ गृहस्थी का अर्थ है वैवाहिक जीवन जीने वाले। कोई लड़का है तो किसी योग्य गुणवान लड़की से जुड़ करके, और लड़की किसी योग्य गुणवान लड़के से जुड़ करके जो दोनों गृहस्थी को अच्छे ढंग से खींचते हैं और जीवन जीते हैं, वो गृहस्थ है। तो गृहस्थी की अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों को जो जीता है वही वहाँ पर सुखी हो सकता है। तो पहली बात है कि विवाह से ही गृहस्थी शुरू होती है। तो विवाह कैसा होना चाहिए? योग्य उम्र, योग्य व्यक्तियों से जब संबंध होता है, तभी गृहस्थी समुज्ज्वल होती है। जो लोग वैवाहिक जीवन को बिना विचार किए अब बस कैसे भी किसी कारणवश एक दूसरों के साथ विवाह कर देते हैं और लोभ लालच में पड़ करके, तो फिर उनका जीवन कभी भी सुखद नहीं हो सकता है। तो विवाह से ही बहुत सावधानी की जरूरत है। विवाह में धन देख करके, घर देख करके, बाहरी पढ़ाई लिखाई और चेहरा रूप रंग देख करके अगर कोई विवाह करता है तो धोखा हो जाएगा। इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत है, लेकिन इससे ज़्यादा गुण और स्वभाव देखने की ज़रूरत है। बिना स्वभाव और गुणों को पहचाने अगर शादी कर दी जाएगी तो घर क्या है? घर तो नहीं है तो बाद में हो जाता है।
और पढ़ाई लिखाई का प्रयोग तो बाहर होता है। घर में कोई अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत कितना पढ़े है और विज्ञान कितना जानता है, भूगोल, इतिहास कितना जानता है, अपने पत्नी, बच्चे, माता पिता, सास ससुर से क्या इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है? घर में जहाँ पर रात दिन जीवन जीना है वहाँ तो स्वभाव का ही प्रयोग होता है ना, गुणों का, स्वभाव का। इसलिए स्वभाव की परख होना बहुत जरूरी है। अच्छे संस्कार हों, अच्छा घर हो, और कम उम्र में विवाह करना भी गलत है। कोई व्यक्ति अपने बेटी का तलवार से गला काट दे और कोई व्यक्ति अपनी बेटी की कम उम्र में ही बाल विवाह कर दे, दोनों उतने ही अपराधी हैं। तलवार से काट देने वाला तो एक ही बार में मार दिया, खत्म हो गया, लेकिन कम उम्र में कहीं शादी कर दिया गया तो मुरही छुरी से मानो जिंदगी भर बेचारी रहती जाती है, उसका जीवन खराब हो जाता है। समझ नहीं है, जीवन का, गृहस्थी का कोई अनुभव नहीं है, शरीर योग्य नहीं हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई नहीं, शिक्षा दीक्षा कुछ हुई नहीं, गृहस्थी के जिम्मेदारियों में नाद दिया गया तो क्या होगा? सब मामला बिगड़ेगा। इसलिए विवाह अच्छे ढंग से होना चाहिए। सही, जब दोनों वर और वधू, लड़का और लड़की की शारीरिक, वैचारिक दोनों स्थितियों में जब समानता होती है तभी फिर ये योग्य विवाह होता है। और फिर ऐसे लोग जब जहाँ रहते हैं दोनों एक दूसरों को समझते हैं और अच्छे से निभाते हैं। दूसरी चीज़ है, विवाह में जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न करती है, दहेज। दहेज बहुत बड़ी कुप्रथा है और ये लड़की के कमज़ोर होने का द्योतक है। अगर दहेज दे करके शादी किया जाता है तो इसका मतलब है कि हमारी बेटी किसी न किसी ढंग से वो कमज़ोर है, चाहे वो बुद्धि से कमज़ोर हो, चाहे वो शरीर से कमज़ोर हो। तभी तो जैसे कि पशुओं में जब कोई व्यक्ति अपनी एक भैंस दे करके और दूसरों की कोई जानवर लेता है तो कहता भाई तुम्हारा कम कीमत क्या है, उसके साथ या तो रुपया दो या तो और कोई चीज़ दो, तब हम अपनी देंगे, क्योंकि हमारी भैंस ज़्यादा कीमती है। तो इसका मतलब है उसकी कमज़ोर है, तभी ना वो रुपया देता है और कोई चीज़ देता है। तो आप अपनी बेटी को दे रहे हैं किसी के घर और वो बेटी किसी बेटा को पा रही है तो फिर पास में साथ में रुपया देने की क्या ज़रूरत है? अब जो लोग मांगते हैं ऐसा वो बहुत गलत करते हैं। अगर उनको दहेज ही चाहिए तो फिर लड़की की क्या ज़रूरत है? रुपया पैसा से, सोना चांदी से शादी कर लें। और अगर वे चाहते हैं कि कोई लड़की आकर के हमारे घर को संभाले, निभावे, हमारे बेटे को निभावे, जीवन साथ दे और सब प्रकार से सुखी होकर के रहें, तो दहेज बीच में नहीं आना चाहिए। दहेज की मांग करने वाले ये तो और गलत करते हैं। इसलिए दहेज प्रथा बहुत बड़ी कुप्रथा है और इसने आज हमारे भारत देश में और कम से कम ये उत्तरी भारत को बहुत रौंदा है। और इस दहेज के कारण न जाने कितनी बेटियों की जान खतरे में हो जाती है। इसलिए बाल विवाह तो आज काफ़ी कुछ खत्म हो गया है, लेकिन दहेज प्रथा बहुत बढ़ गई है। भारत आज़ाद होने के पहले ये कल्पना होती थी कि भारत आज़ाद होगा, सब लोग शिक्षित होंगे, दहेज प्रथा अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ, भारत आज़ाद भी हुआ, लोग शिक्षित भी हुए, लेकिन दहेज प्रथा और बढ़ गई है। क्या मतलब हुआ? जब तक अंदर में रोग रहेगा, चाहे जितना बाहर की चमक दमक बढ़ जाए, लेकिन संस्कारों में पवित्रता नहीं आएगी, जीवन उज्जवल नहीं हो सकता है। इसलिए गृहस्थी को अगर सुखद बनाना है तो हम पहले ही नींव को ना खराब कर दें। अगर ये मांग होती है दहेज और साथ साथ अयोग्य विवाह होते हैं तो फिर आशा ना करें कि ये गृहस्थी बड़ी सुखद होगी। दूसरी चीज़ है कि फिर गृहस्थी विवाह के बाद
एक दूसरों को निभाना पड़ता है, सहना पड़ता है। विवाह विशिष्टम वाहनम, ये वेद में ये एक मंत्र आया है, उसका अंश है। ऋषि कहते हैं विवाह विशिष्टम वाहनम, विवाह है विशेष ढंग से वहन करना। लड़का को लड़की वहन करे और लड़की को लड़का वहन करे। कोई दोनों में कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है, दोनों समान हैं, दोनों की उतनी ही जिम्मेदारियां हैं, दोनों को उतना ही धैर्यवान, सहनशील, पुरुषार्थी, परिश्रमी, विचारवान, त्यागवान, समर्पित होकर के जब वे जिएंगे तब दोनों बढ़िया से रह पाएंगे। और कोई स्वामी बने और किसी को दासी माना जाएगा तब नहीं चलेगा। ये गया जमाना। पहले कभी ऐसा होता था कि 25-30 साल का लड़का है और 12-14 साल की लड़की है, तो बेचारी क्या करेगी, वो सेवकई आकर के दासी बन करके रहेगी ही। लेकिन ऐसी स्थितियों में भी पहले एक दूसरे का सम्मान होता था तो चल जाता था। अब आज सब पढ़े लिखे हैं, सबका ईगो है, और सब अगर समझदारी नहीं रखेंगे तो समान उम्र हो करके भी, समान शिक्षा हो करके भी दोनों टकराते रहेंगे। तो टकराहट को रोकने के लिए अगले का महत्व हम समझें, दोनों मिलजुल करके रहने की जब भावना होगी, प्रेम होगा, तब ये बात ठीक बनेगी। तो मैं कह रहा था कि विवाह विशिष्टम वहनम, एक दूसरे को विशेष ढंग से निभाया जाए। और जो लोग चेहरा मोहरा को देख करके एक दूसरे से रीझ करके साथ हुए हैं तो भविष्य में खतरा उनके सामने रहेगा। व्यक्ति को आप देखिए ना, व्यक्ति के गुणों को पहचानिए। चेहरा कब तक रहता है किसका सुंदर? धीरे से बुढ़ापा आएगा, बाल पकेंगे, हाथ पैर भी लड़खड़ाएंगे, मोटी मोटी नसें निकल आएंगी। आपने अगर चेहरा को ही ज़्यादा महत्व दिया है तो फिर चेहरा बदल जाएगा। और इसका मतलब है कि फिर आपका प्रेम और आपका घर परिवार के प्रति जो लगाव है, जिम्मेदारियां हैं, वो सब बदल जाएंगी। और ऐसी स्थिति में कभी भी फिर गृहस्थी उज्जवल नहीं हो सकती है। इसलिए बाहरी रूप रंग का नहीं, व्यक्ति के गुण स्वभाव का महत्व होना चाहिए। और गृहस्थी को सुखद बनाने के लिए जरूरी है कि घर को हम बढ़िया से सजा करके रखें। सजावट केवल चीज़ों की नहीं, व्यवहार की हो। माता पिता का आदर होना चाहिए। जहाँ रह रहे हों घर में, वहाँ घर का मतलब ये थोड़े है कि केवल पति और पत्नी। पति पत्नी तो घर की रीढ़ हैं। जैसे शरीर में रीढ़ एक हड्डी होती है, मेरुदंड पीठ में, तो उसके ठीक रहने पर पूरा शरीर ठीक है। फिर अब कदाचित वो टूट गई, वो खराब हो गई, कमज़ोर हो गई, तो पूरा जीवन, पूरा शरीर फिर हमारा कमज़ोर हो जाता है। फिर ना बैठ पाएंगे ना चल पाएंगे। इसी तरह पति और पत्नी गृहस्थी जीवन की रीढ़ हैं। और ये दोनों जब आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, हंसी खुशी के साथ रहते हैं, तो 3 पीढ़ी का उद्धार होता है। पहली बात है कि उनसे जो पैदा होंगे वे बच्चे संस्कारी, समझदार और एक अच्छे योग्य इंसान बन सकेंगे। दूसरी बात यह है कि वे लोग जब अच्छे रहेंगे पति पत्नी, तो बूढ़े माता पिता या जो भी घर में बुजुर्ग हैं उन सब का बड़े सम्मान से सेवा हो जाएगी, उनका बुढ़ापा बढ़िया बीत जाएगा। और तीसरी, वे खुद सुखी रहेंगे, उनका जीवन बढ़िया से बीत जाएगा। तो 3 पीढ़ी का उद्धार हुआ ना। तो पति और पत्नी इन दोनों को बड़े प्रेम, सौहार्दता और मित्र बनकर के जब ये रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, तब गृहस्थी सुखद होती है। सम्मान कैसे करना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है कि रोज आरती किया जाए। आरती करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक दूसरों की बातों को सहना और फिर भी मीठे बोलना, ये बड़ी बात है। इसके लिए मैं छोटी छोटी कुछ बातें कहा करता हूँ कि जैसे कि पति जा रहा है बाहर, ऑफिस जाता है, रोज जाता है, तो जाते वक्त
अपना झोला उठाया और टिफिन लिया, तुरंत चल ना दे। चलते वक्त पत्नी से मुस्कुरा करके बात कर ले, कह दे कि दिन भर काम में ही मत लगी रहना, थोड़ा रेस्ट ले लेना, तुम्हारा बहुत काम रहता है, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो थोड़ा सा बैठ लिया करो, विश्राम भी कर लिया करो, स्वास्थ्य का ख्याल रखना और बच्चों पर भी ध्यान रखना, मैं आ जाऊंगा जल्दी से, और कुछ ज़रूरत लगे तो बात कर लेना, फ़ोन कर लेना। थोड़ा सा कुछ प्रेम की 2 बातें कह करके जाइए। जब आप थोड़ा सा कुछ मिठास घोल करके जाएंगे तो वो मिठास दिन भर पत्नी के मन में रहेगी और आपके लिए शुभकामना करते हुए आपकी यादों में, आपके प्रेम में वो पूरा दिन घर को संभाल करके सारी जिम्मेदारियां निभाती रहेगी। ऐसे ही देवियों को भी ज़रूरत है कि जब वे जाने लगें पति तो कह दें कि जल्दी आइएगा, आपके बिना घर अधूरा लगता है और यहाँ सूनापन महसूस हम करते हैं, जल्दी आइए और समय से खा लीजिएगा। थोड़ा सा कुछ कह दीजिए, कितनी ज़रूरी बातें हैं, और ये थोड़ी सी 2 बात में दोनों के मन में बड़ा आनंद रहता है। लेकिन ये कहाँ कह पाते हैं? हमारे यहाँ तो ये प्रथा हो गई है कि पत्नी को गुर्रा करके बोलना, रेतू कहना, अब अपमान कर देना, उसका कोई मूल्य ना समझना, ये बहुत गलत बात है। अरे वो घर की आपकी गृहिणी लक्ष्मी है, पूरे घर को संभाल रही है, आपके माता पिता को, आपके बच्चों को, आपके पूरे घर को, आपके अतिथियों को, आपको, और फिर भी उसका कोई मूल्य नहीं, ये गलत है। इसलिए गृहस्थी जीवन को सुखद बनाना और वहाँ बढ़िया से स्वर्गमय जीवन जीना, ये कोई हंसी मजाक नहीं है, बड़े समझदारी की बात है। और जो संयम, सदाचार और सत्संग का आधार लेकर के रहेगा वही गृहस्थी को सुखद बना सकता है। गृहस्थी जीवन में बच्चों को अच्छे संस्कार होने चाहिए, खान पान अच्छा हो। जिसके घर में पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब आदि का सेवन होता है, उसके घर में संस्कार अच्छे हो नहीं सकते हैं। वो खा खा करके गलत चीज़ें, कहीं धुआं उड़ाते रहेंगे, कहीं किच किच थूकते रहेंगे, तो कहीं सुपारी ही कतर करके थूकते पीकते रहेंगे, और ऐसी स्थिति में घर का वातावरण कैसे अच्छा रहेगा? बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे मिलेंगे? एक सज्जन थे, वो सिगरेट बहुत पिया करते थे, तो उनका एक छोटा बच्चा था, बीमार हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तो डॉक्टर ने कहा कि बहुत सीरियस ये हो चुका है, इसको कई दिनों तक यहाँ एडमिट रखना पड़ेगा। 3-4 दिन बीत गए, तो एक दिन पिता पास में ही बैठा था, माँ भी थी, बच्चा था, डॉक्टर आया। बच्चे ने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, मेरा इलाज करने के पहले मेरे पापा का इलाज कीजिए। तो सब चौंक गए, क्यों बेटा, तुम्हारे पापा को क्या हुआ? कहें मेरे पापा घर में रात दिन इतना सिगरेट पीते रहते हैं कि पूरे घर में सिगरेट का धुआं हरदम भरा रहता है। मुझे तो डर ये है कि कहीं मेरे पापा को कुछ हो गया तो हम लोगों की ज़िंदगी कैसे बीतेगी। छोटा सा 7-8 साल का बच्चा जब ऐसे कहता है तो उसके माता पिता भी सन्न रह गए, और डॉक्टर साहब भी, उनको भी बड़ा बुरा लगा, और फिर उनके पिता को डांटा कि तुम इस बच्चे के सामने क्या इनको सिखा रहे हो, क्या घर को बना करके रखे हो? एक छोटा बच्चा तुमको सिखा रहा है, तुम्हारी शुभकामना कर रहा है कि इनको कुछ हो गया तो हमारा क्या बीतेगा। ऐसी स्थिति में बताओ बच्चों को क्या संस्कार मिलेंगे? घर में बच्चों को संस्कार देने के लिए माता पिता खुद प्रेम से रहना सीखें। जो लोग आपस में लड़ते रहते हैं उनके बच्चे अच्छे कैसे हो सकते हैं? एक जगह पति पत्नी इतना लड़ते थे कि हमारे गुरुदेव जी का वहीं आसन था, तो बच्चे भीतर पढ़ रहे थे, जो बहन भाई थे वो बाहर निकल करके आए, अभी 8-10 साल के थे, अब माता पिता को डांटते कहते, मम्मी पापा आप लोग इतना लड़ते हो कि हम लोग कैसे पढ़ें। देखो, ऐसे मम्मी पापा को शर्म आनी चाहिए। अरे बच्चे लड़ें तो माता पिता समझावें तो समझ में आता है कि भाई बच्चे हैं, नादान हैं, लड़ गए। और मम्मी पापा ही लड़ रहे हैं
अब बच्चे आकर के समझावें तो उनको तो शर्म के मारे झुक जाना चाहिए। इसलिए घर में प्रेम से रहें, कभी भी बच्चों के सामने एक दूसरों को कटु शब्द ना बोलें, नहीं तो इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। और बच्चों को शिक्षा कब से देना शुरू करना चाहिए? नीति में कहा गया है बच्चे के जन्म के 20 वर्ष पहले से बच्चे को शिक्षा देना शुरू कर दो। आपको लगेगा जन्म के 20 वर्ष पहले कैसे संभव है? संभव है। आप क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा संस्कारी, होनहार, सुसभ्य, शालीन, एक सच्चा इंसान हो। आप चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा ऐसा हो, तो फिर आप खुद वैसा बन जाइए। बच्चे तो ईंट हैं, आप सांचा हैं। सांचा जैसा होता है वैसे ही तो ईंट होती है। तो फिर अगर बच्चे को हम अपनी कल्पना के अनुसार बनाना चाहते हैं तो फिर हम स्वयं वैसे पहले खरे उतरें। लोग सब अपने बच्चे को श्रवण कुमार जैसे बनाना चाहते हैं, लेकिन श्रवण कुमार की मम्मी से सुंदर बर्ताव नहीं कर पाते हैं और ना श्रवण कुमार के पापा से सुंदर बर्ताव कर पाते हैं, तो श्रवण कुमार कहाँ से आ जाएगा? इसलिए घर को सही ढंग से जीना और गृहस्थ, एक सच्चा गृहस्थ बनना बहुत समझदारी की बात है। और घर में आए हुए अतिथियों का स्वागत होना चाहिए। आज का कल्चर काफ़ी बदल गया है, अतिथियों का आगमन घट गया है। क्यों ना घट जाए? जहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करते हैं और पैसे के लिए रात दिन बेचारे भाग रहे हैं और बच्चे स्कूल उनको जाना ही है, घर में केवल बूढ़ा बूढ़ी हैं और बहुत कुछ है तो एक गाय भैंस है, नहीं और नहीं कुछ है तो कुत्ता है, तो ऐसे घर में मेहमान आकर के क्या करेंगे? आज का सबको नशा ये हो गया है कि देवियां भी, वो भी कहती हैं हम भी नौकरी करेंगे। अच्छी बात है, सब पढ़ी लिखी हैं, योग्य हैं और उनका भी अपना स्वाभिमान है कि हम भी करें नौकरी, हमारे हाथ में भी 4 पैसे होना ही चाहिए। लेकिन वो पैसा किस काम का जब दोनों नौकरी करके दोनों टकराएं आपस में और दोनों को पैसे की गर्मी हो जाए और दोनों लड़ें झगड़ें, वो पैसा किस काम का? आज पैसे बढ़ रहे हैं लेकिन प्रेम घट रहा है, सुख शांति घर की लुटती जा रही है। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे कि अगर पति काम भर का कमाता है कि जिससे गृहस्थी अच्छी ढंग से चल रही है, तो पत्नी को कोई ज़रूरत नहीं है कमाने की बाहर। घर में कमाना कम है। लोग यही मानते हैं, देवियां भी यही मानती हैं कि घर में हम साहब बैठे हैं, इतना पढ़े लिखे, कोई काम के ना रह गए, तो घर में घर को संभालना, बच्चों को संभालना, माता पिता पति को संभालना और आए हुए अतिथियों को संभालना, पूरे घर का मैनेजमेंट रखना, ये कोई काम ही नहीं है। और ये भी हम जानते हैं कि जो पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं उनका घर कबाड़ खाना बना रहता है, ना रसोई घर की व्यवस्था, ना बेडरूम की, ना किचन रूम की, और ना बाहर ना भीतर, हर प्रकार से अव्यवस्था फैली रहती है। और बच्चे बेचारे अनाथ जैसे हो जाते हैं, उनको कोई प्रेम करने वाला नहीं है, कोई उनको पुचकारने खिलाने वाला नहीं है, कोई कहानी सुनाने वाला नहीं है। अब बड़े हो गए, पढ़ने लिखने भी लगे, तो अगर बच्चे पहले आ जाते हैं तो चाबी उनको भी दिए रहते हैं, लो बेटा खोल करके खाना, अब खाएंगे और सोएंगे, टीवी देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, यही तो करेंगे। उनके पास माता पिता अगर रहेंगे तो उनको खिलाएंगे, पिलाएंगे, समझाएंगे, सांत्वना देंगे, बात करेंगे, कितना उनको बचपना बढ़िया बीतेगा। एक घर में एक बच्चा बहुत दिनों से अपने पिता को देख ही नहीं पाया था। पिताजी सुबह करीब करीब 8 बजे उठते थे सो करके, और बच्चे को सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता था, तो मम्मी उनकी 6 बजे उठा करके नहला धुला करके और खिला करके स्कूल भेज देती थी, और तब उनके पिताजी उठते थे और बच्चा उधर से 4 बजे आ जाता था
और आता, थोड़ा खेलने जाता और खा पी करके 7 बजे तक सो जाता था और 8 बजे उनके पिताजी आते थे ऑफिस से। अब बच्चा तो सोता मिले और जब बच्चा जग करके स्कूल जाने का हो तो पिता सोते मिले, तो दोनों से कई महीने हो गई मुलाकात ही ना हुई। अब बच्चा बड़ा हो रहा था, एक दिन अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी ये कौन व्यक्ति है रोज मोटा मोटा यहाँ सोया रहता है? तो कहाँ, अरे तेरे पापा हैं। कहाँ, अच्छा पापा हैं? तो ऐसे पापा अगर कोई हो जाए तो घर की क्या दशा होगी। इसलिए बच्चों से मिलें जुलें, बैठें, उनके साथ खाएं पिएं। एक बार की बात, एक बच्चा अपने पिता के पास गया और उसने पिता से पूछा कि पापा जी आप 1 घंटे में कितने रुपए कमाते होंगे? कहा, क्या मतलब, ये सब पूछने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? कहा, नहीं पापा बताइए, फिर भी बताइए। तो पापा ने कहा कि मैं 1 घंटे में 200 रुपये कमाता हूँ। कहा, अच्छा। तो फिर उसने कहा कि पापा आप मुझको 150 रुपये दे दीजिए। कहा, अरे तेरे को मैं पुस्तक देता हूँ, कपड़ा देता हूँ, स्कूल की फीस देता हूँ, सब देता हूँ, तू पैसा क्यों मांग रहा है? कि नहीं पापा प्लीज़ मुझको 150 रुपये दे दीजिए। और डांट दिया पिता उनका। अब बच्चा निराश होकर के गया, बिस्तर पर लेट गया, बहुत उदास। तब पिता उनके सोचते हैं कि देखो तो बच्चे के लिए ही तो सारी कमाई कर रहा हूँ, आज वो थोड़ा सा पैसा मांगा और मैंने उसको डांट दिया। तो फिर गया पिता के बच्चे के पास और बच्चे से कहा कि बेटा तुमको कितने रुपए चाहिए बताओ। कहें पापा 150 रुपये। तो दे दिए और जैसे ही 150 रुपये पाया, बच्चा गया तुरंत अपनी तकिया उठाया और तकिया के नीचे 50 रुपया और रखा था। तो पिता देखा कि अरे तू ऑलरेडी 50 रुपये रखा है, 150 रुपये क्यों मांग रहा है, क्या करेगा तू? तब दोनों जब नोट इकट्ठे किया तो 200 हो गए। तब कहता है कि पापा ये आप 200 रुपये लीजिए और आज 1 घंटा पहले आ जाइएगा, आपके साथ मैं बात करूँगा, खेलूँगा और खाऊँगा, क्योंकि आप तो देर से आते हैं और मेरा मन होता है कि आपके साथ बैठूं, खेलूं, खाऊं। तो आप ये 200 रुपये लीजिए, 1 घंटा पहले आइएगा। अब बताओ, किसी बेटे को अपने पापा का समय खरीदना पड़े तो उस पापा का दुर्भाग्य है कि नहीं? इसलिए हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को समय दें, तब घर आपका स्वर्गमय बनेगा। केवल शादी कर लेना, बच्चे पैदा कर देना, यही थोड़े गृहस्थी है। इसको निभाना एक समझदारी है। ऐसा तो पशु भी कर लेते हैं, वे भी नर-मादा इकट्ठे हो जाते हैं, उनके बच्चे भी जाते हैं, बखूबी उनको निभा भी लेते हैं वे खिला पिला करके, लेकिन संस्कार नहीं दे पाते हैं। संस्कार मनुष्य देता है, और अगर हम भी नए कर पाएँ तो फिर कैसी हमारी जिम्मेदारी रही। जिनके घर में हल्ला गुल्ला होता रहता है, जहाँ पर कोई पाठ पूजा नहीं होती है, सद्ग्रंथ पठन पाठन नहीं होता है, सत्संग नहीं होता है, कोई संत गुरु नहीं आते हैं, बताओ भला उनके घर में संस्कार कैसे अच्छे रहेंगे? बहुत ज़रूरत है इसकी, क्योंकि आप बच्चों को स्कूल भेज करके मास्टर, लेक्चरर, प्रोफेसर के भरोसे उनको सच्चा इंसान नहीं बना सकते हैं। स्कूल और कॉलेजों की विद्या आपको डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील बना सकती है, एक संयत और सदाचारी इंसान नहीं बना सकती है। स्कूल कॉलेज के भरोसे आप एक इंजीनियर मास्टर बन करके भी एक सच्चे माता पिता, पति या पत्नी नहीं बन सकते हैं। जो घर परिवार की जिम्मेदारी होती है, एक पति के क्या कर्तव्य हैं, घर में कैसे रहना चाहिए पत्नी के साथ, और माँ के क्या कर्तव्य हैं, पिता के क्या कर्तव्य हैं, भाई के क्या कर्तव्य हैं, बेटा और बहू के क्या कर्तव्य हैं, इन कर्तव्यों का जो दायित्व है ये कहीं कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है?
किसी को कोई नहीं सिखाया जाता है कैसे रहना चाहिए, घर को कैसे खुशहाल बना। जैसे कोई डॉक्टर हो, बिना प्रैक्टिस किए वो मरीजों को इंजेक्शन लगाने लग जाए तो रोगी स्वस्थ होगा कि मरेगा? बिना प्रैक्टिस के, बिना प्रशिक्षण के वो दवाई और इंजेक्शन देगा तो रोग ठीक होने के बजाय और बढ़ जाएगा ना। ऐसे ही जो कोई ट्रेनिंग नहीं लिए हैं कभी घर परिवार चलाने और निभाने की, पति पत्नी, माता पिता, सास ससुर और घर के हर जिम्मेदारियों को संभालने की, और वही गृहस्थी में चले जाएं एक लागे, वो कैसे उसको निभा पाएं? इसीलिए तो आज खूब टूट रहे हैं घर, खूब टूट रहे हैं। और इन टूटने में लोग कहते हैं अरे आजकल के बच्चे कलयुगी पैदा हो रहे हैं। तो कलयुगी किनसे पैदा होते हैं? अगर बच्चे कलयुगी हैं तो उनको पैदा करने वाले भी तो कलयुगी होंगे। इसलिए भाई स्वयं सतयुगी बने तो बच्चों को सतयुगी बनाने में देरी नहीं लगेगी। घर में प्रेम का वातावरण होना चाहिए और इसके लिए आपको साहस, धैर्य, सहनशीलता की बड़ी ज़रूरत होगी। कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। जो व्यक्ति जवानी में पसीने नहीं बहाता है उसको बुढ़ापे में आंसू बहाना ही पड़ेगा। अभी समय है, जब तक बुढ़ापा दूर है सबको खूब मेहनत करना चाहिए। जहाँ भी हैं, चाहे खेत में हो, दुकान में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, हर जगह विद्यार्थी हों, खूब मेहनत करके अपने जिम्मेदारियों में जब आप लगेंगे तब आपको स्वयं अपने अंदर से खुशियाँ प्रकट होगी और आपको वो आनंदित करेगी। इसलिए मेहनती बने। अब आप जब मेहनती बनेंगे तो भौतिक समृद्धि अपने आप आ जाएगी। घर, रुपए, पैसे, कपड़े और जीवन की तमाम उपयोगी चीज़ें सब मिलती रहेंगी, कमी नहीं होगी जब आप परिश्रमी और कठोर श्रमशील बनेंगे तो। और दूसरी चीज़ है, जब आप लोगों के साथ विनम्र रहेंगे और सेवापरायण रहेंगे तो माता पिता, बूढ़े बुजुर्ग, मित्र, संबंधित समस्त लोग, संत गुरुजनों सब का आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। और जब आशीर्वाद मिलता रहेगा तो आपके मन में बड़ी खुशी रहेगी, बड़ा आनंद रहेगा, सब आपको अपने महसूस होंगे। जब आप स्वयं विनम्र नहीं रहेंगे, सेवापरायण नहीं रहेंगे तो आपको अपने ही घर में परायापन महसूस होगा। आज घरों में खूब देखा जाता है, कई भाई हैं, माता पिता हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, और फिर भी उनको लगता है मेरा कोई नहीं है। ये अच्छे खासे घरों में ये खूब चल रहा है। ये वर्तमान के धनी और इस विज्ञान युग का बहुत बड़ा दोष है। पहले देखिए पिताजी बैठे हुए हैं, जो गरीबी में रहते थे, एक व्यक्ति कमाता था या किसानी या मजदूरी करता था और घर में 2-4 बच्चे हैं, पत्नी है, मेहमान भी आते जाते रहें, सब आराम से दर फर करके जो कुछ सूखा रूखा होता था खाते थे, बड़े प्रेम से रहते थे, हंसते बोलते गाते थे और अंदर घर में रोज कुछ ना कुछ हंसी विनोद का कहकहा उठता रहता था। अब आज घर घर में 3 बार नहीं कम से कम तो 2 बार तो गर्म भोजन बनते हैं, जलपान भी होता है और खाने पीने की चीज़ें खूब है। घर में 4-6 लोग हैं लेकिन दरवाजे पर जाओ तो ऐसा लगता है 10-15 लोग हैं, क्योंकि 10-15 जोड़ी जूते चप्पल पड़े हैं और अलमारियों में इतने कपड़े भरे हुए हैं कि अगर वो 20 साल ना खरीदें तो उनको कोई कमी नहीं होगी। किचन रूम में इतने बर्तन भरे हैं कि एक बिल्ली कूदे तो भड़भड़ भड़भड़ इतना होता है कि पूरा रसोई भर जाता है। इतना सामान है उनके पास, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज आदि तो सब है। और इतना सब होने के बाद भी कोई भी त्यौहार आता है, कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी फेस्टिवल आया तो उसमें उनको रोज़ शॉपिंग करना ही है, कपड़े लाना ही है। कोई कमी हो गई तो फिर ताने दिया जाता है घर में, हमें सहेलियों के पास तो ये है, हमारे मित्रों के पास तो ये है, आपके यहाँ तो होता ही नहीं है, पता नहीं कैसे आप हैं। हमारे माता पिताजी पता नहीं आपके घर जैसे निखट्टू के यहाँ
हमें भेज दिए हैं, कुएं में फेंक दिए हैं। कुछ देवियां ऐसे अपने अपने पतियों को ताने भी देती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ताने देंगे तो फिर आपका पति मजबूर हो करके जायज़ नाजायज़ जिस किसी ढंग से वो लाएगा कमा करके, और जब लाएगा तो फिर वह दिन देखने के लिए तैयार रहिए कि आपके गले में, हाथ पैर में जेवर तो लग जाएंगे, लेकिन आपके पति के हाथ पैर में बेड़ी और हथकड़ियाँ भी लगने की संभावना बनी है। तो फिर ये दुख के दिन आ जाएंगे और बड़ा कष्टप्रद हो जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ों का शौक नहीं होना चाहिए। आपको कपड़े मिल रहे हैं, भोजन मिल रहे हैं, प्रेम मिल रहा है, बस इतना कम है। इसलिए इस प्रकार से घर को अच्छा बनाने के लिए दोनों की अहम भूमिका है, पति और पत्नी की। एक घर में दूध का व्यापार होता था, ग्वाला था, उनकी पत्नी थी, तो गाय भैंस पाले जाते थे, खूब दूध होता था। तो ग्वालिन बहुत दिनों से अपने पति से कहते आ रही थी कि मेरी सहेलियों के यहाँ देखो कितने अच्छे अच्छे आभूषण सब पहन के चलती हैं, और तुम तो मुझे कुछ बनवा नहीं सके अभी तक। तो ग्वाला ने कहा कि समय से पैसा होने दो, बनवा दूंगा। साल भर बीत गए, फिर ना बनवा सका। तो ग्वालिन एक दिन फिर नाराज हुई, कहें तुम्हारी कमाई में अब नहीं अटेगा, अब मुझे व्यवस्था करने दो। तो रोज 10 लीटर दूध होता था तो 5 लीटर वो पानी मिलाने लगी, तो अब 15 लीटर होने लगा, अब पैसा ज़्यादा आने लगा। तो जैसे ही ग्वाला दूध बेच करके आता तो 5 लीटर का वो पैसा अपने पास रखती गई। 1 महीने में एक लंबी रकम हो गई। और फिर वो गई बड़ी बाजार में, और वहाँ फिर नाक की एक, क्या कहते हैं, नथनी, तो सोने की नथनी बनवा करके आई ज्वेलरी के यहाँ से। और जब नथनी बनवाई तो फिर अब कोई उसकी प्रशंसा ना करे तो पहनने का मतलब क्या। तो कई घरों में घूम करके आ गई, तो किसी ने नहीं कहा उनको कि बहन कब बनवाई हो। तो बहुत नाराज हुई कि ये सब ईर्ष्या करते हैं, हमारे धन को देख करके जलते हैं, और थोड़ा सा कोई पूछ भी नहीं सका कि कब बनवाई हो। लेकिन खैर कोई बात नहीं। फिर एक दिन नहर में नहाने के लिए गई, नहर या नदी जो भी रहा हो, तो कई महिलाएं रहीं। तो डुबकी लगाई तो एक बड़ी मछली उधर से निकली। एक बार तो उसने देखा कि ये चमकीली कोई चीज़ खाने की है, लेकिन दांव ना लगा सकी। दोबारा जब डुबकी लगाई तो एक ही झटके में उसकी नथनी को खींच ले गई, और नाक फट गई और खून खून हो गया। और वो चिल्लाते हुए बाहर निकली और अपने सखियों से रो करके कहती है कि पानी का पैसा पानी में, नाक गई बेईमानी में। तो उनकी नाक फट गई। तो ये क्या मतलब होता है, इस प्रकार से किसी को सताकर परेशान करके सोना चांदी के लिए बेकार में कौन फायदा है इससे आपको। इसलिए सहज रहे, बहुत दिखावापन में नहीं पड़ना चाहिए। तो घर परिवार को सुखी बनाने के लिए इन सब तौर तरीकों को अपनाना चाहिए। दूसरी बात है कि पुरुषों की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। परिश्रमी बने, सहनशील बने। जो व्यक्ति समझदार नहीं होगा, समझदार होते हुए धैर्यवान नहीं होगा, धैर्यवान होते हुए उदार नहीं होगा, वह भी घर तथा समाज को नहीं चला सकता है। ये जिम्मेदारियों को निभाने के लिए छोटी छोटी बातों का बड़ा महत्व है। समझदारी होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, और साथ साथ प्रेम होना चाहिए। महाराज श्री कृष्ण का उदाहरण ये ज्वलंत है। छांदोग्य उपनिषद में ये बात आती है, महाभारत में भी ये चर्चा आई हुई है कि अपने गृह कला से परेशान होकर के वे देवर्षि नारद के पास जाते हैं और कहते हैं, भगवान, जो व्यक्ति समझदार ना हो उससे अपनी बात, गुप्त बात नहीं कहना चाहिए। समझदार होते हुए मित्र ना हो तो भी अपनी बात नहीं कहना चाहिए, और मित्र होते हुए जो अपने मन पर विजय ना प्राप्त किया हो उससे भी अपनी गुप्त बात नहीं कहना चाहिए। तो आप मेरे मित्र भी हैं, आप समझदार भी हैं, और
मन पर विजय भी आपने प्राप्त किया है। इसलिए मैं आपसे अपनी कुछ गुप्त बातें कहना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने देवर्षि नारद से कहा कि मैं घर का मुखिया हूँ और बहुत समस्याओं के साथ, बहुत संघर्ष के साथ मैं घर को चला रहा हूँ। मेरे बड़े भाई बलराम इस बुढ़ापा में भी अपने देह के अहम में डूबे रहते हैं। बलवान है वे, तो उनको बल का ही बड़ा सदैव स्वाभिमान बना रहता है। और छोटे भाई गद हैं, तो आज इस उम्र में भी बड़े सुकुमार बनते हैं। अपने सौंदर्य को लेकर के ही वे सब समय शरीर को बनाने संवारने में ही लगे रहते हैं। मेरे 2 बेटे हैं और वो बड़े सुकोमल बनते हैं, वो भी कुछ करना नहीं चाहते हैं। और हमारे परिवार में 2 बहुत सूरवीर बड़े योद्धा हैं, आहुक और अक्रूर। जिनके घर में ऐसे बलवान लोग हों वो घर का सौभाग्य है। लेकिन आहुक अक्रूर जैसे लड़ाकू जिसके घर में हो उस घर का दुर्भाग्य है। ये इतना आपस में लड़ते हैं कि हमारे नाको दम किए रहते हैं और ये इतने योग्य हैं कि क्या कहें हम। तो मैं तो वैसे ही हूँ उन जुआड़ियों की माँ की तरह कि जैसे किसी माँ को 2 बेटे हों और दोनों जुआ खेलें और माँ चाहे कि एक जीत जाए और दूसरा हारे ना। वैसे ही मैं बीच में पड़ा हूँ कि मैं उनको समझाता हूँ तो वो नाराज़ होता है, उसको समझाता हूँ तो वो नाराज़ होते हैं और आपस में पूरे घर में बड़ा कलह है। आपको पता होगा कि महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद महाराज श्री कृष्ण के द्वारिका में यादव वंशी आपस में शराबी होकर के लड़ कट करके बहुत लोग मर गए थे, आपस में एक दूसरे को मार डाले थे। तो देवर्षि नारद ने कहा कि केशव, आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं वो समस्या बाहर से नहीं आई है। एक समस्या होती है बाहर से आती है, एक होती है भीतर से स्वयं की बनाई हुई होती है। और जो आपके जीवन में समस्या है वो कहीं बाहर से नहीं आई है, वो आपकी बनाई हुई है। आपके जीवन में कुछ ऐसा कुछ आता रहा समय कि पूरे देश में आपने दुष्टों का दमन किया। जहाँ बिना राजगद्दी के भी महाराज श्री कृष्ण जी एक राजा थे। अब बड़े बड़े राजाओं को उन्होंने ठीक किया और बचपन से ही सोटा डंडा लेकर के वे लोगों को ठीक करते रहे। बचपन में ही अपने मामा कंस को मारना पड़ा। और फिर जब कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, और वो इधर मगध नरेश जरासंध की बेटियां रहीं दोनों। और जब कंस मारा गया तो उनकी दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति ये विधवा होकर के अपने पिता के पास पहुंची, रोईं। तो जरासंध बहुत कुपित हुआ और फिर आया। वो 17 बार मथुरा पर चढ़ाई किया था कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण को बच्चा समझ करके छोड़ देता था। लेकिन उनकी बहुत बड़ी सेना को अनेक बार मारता रहा और जरासंध के डर से महाराज श्री कृष्ण जी मथुरा को छोड़ करके द्वारिका चले गए थे। जब हमारे गुरुदेव जी द्वारिका गए और वो भेंट द्वारिका हम गए हैं, समुद्र में चल करके करीब 4-5 किलोमीटर समुद्र के अंदर में वो टापू है। वहाँ पर महाराज श्री कृष्ण ने अपने परिवार वालों को बसाया। जब गुरुदेव जी वहाँ गए तो एक जगह बैठ करके सोचने लगे कि महाराज श्री कृष्ण जी मथुरा में थे तो जरासंध के डर से वहाँ से भागे, पूरा उत्तर प्रदेश फिर राजस्थान पार करते हुए गुजरात को पार किए और गुजरात में भी ना रुके, ये द्वारिका और भेंट द्वारिका में समुद्र के टापू में आकर के यहाँ रुके। अगर उनको कहीं जहाज मिल गया होता तो शायद अरब भाग गए होते, इतना डर गए थे। लेकिन हाँ, वहाँ गए। कभी कभी रण छोड़ देना भी एक नीति होती है और महाराज श्री कृष्ण ने रण छोड़ा था, इसलिए उनका एक नाम ही रणछोड़ पड़ गया है। तो अच्छा किए, नहीं तो यहाँ रहते और जरासंध मानता नहीं और लड़ाइयाँ होती रहती और अपनी प्रजा का विध्वंस होता रहता। चले गए। वहाँ महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद बहुत लोग मर गए।
तो श्री कृष्ण ने जब अपनी समस्या कहा तो देवर्षि नारद ने कहा कि देखो, ये समस्याएं आपकी बनाई हुई है, आपने अपने बच्चों को सिखाया है कि वहाँ वहाँ चलना है, लोगों को ठीक करना है, तो लोग लड़ना मारना सीखे। अब बाहर की सारी लड़ाइयाँ समाप्त हो गई है, अब उनकी आदत है लड़ने की, अब कहाँ लड़ें, तो आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए घबराएं नहीं। अगर इनसे पार पाना है तो आपको 3 काम करना पड़ेगा। 3 काम यह है कि सबकी कटु वाणियों का बौछार सहते हुए भी सबसे मीठा बोलिए, और दूसरी बात धन का उचित बंटवारा कीजिए, और तीसरी बात है कि सबके साथ प्रेम मेल मिलाप और सबको एकता प्रेम की रस्सी में बांध करके रखिए, सबसे मीठा बोलिए। अनायसेन शस्त्रेण मृदुना हृदय छिदा। उन्होंने कहा कि अनायस शस्त्र का प्रयोग करो। अनायस, आयस कहते हैं लोहा को, वह शस्त्र का प्रयोग करो जो लोहा से ना बना हुआ हो। कौन सा शस्त्र है? तलवार हो, चाकू हो, छुरा हो, बंदूक हो, सब लोहा से बना हुआ है। मीठी वाणी, मीठी वाणी एक बहुत बड़ा शस्त्र है, और आप जब इसका प्रयोग करोगे तो आपके घर के लोग अपने आप सुधरेंगे, बदलेंगे। हम लोग भी इस पर ध्यान दें, अपने अपने घरों में मीठी वाणी का प्रयोग होना चाहिए। आज लोग बच्चों को धन दे देते हैं, कपड़े, गाड़ी, दुकान, जमीन, मकान दे देते हैं, लेकिन इसके बाद भी बच्चे कभी भी उनके सामने प्रेम से नहीं बात कर पाते, क्योंकि ये सब देने का गुमान माता पिता को बना रहता है कि हमने तुमको पढ़ाया लिखाया, बड़ा बनाया, इतना सब किया, और तुम आज भी ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, उनके सामने गुर्राते रहेंगे। चाहे जितना आप बच्चों को चीज़ें दे दो, लेकिन आप अगर उनसे कटु बोलेंगे तो कभी भी आपसे वे मिठास से पेश नहीं आएंगे। चीज़ें दें या ना दें, लेकिन आप बच्चों को मीठा बोलना सिखाते रहिए। तो महाराज श्री कृष्ण ने कहा कि मीठा बोलिए सबसे, घर वालों से, और धन का उचित बंटवारा करो, और सहनशील बन करके रहें। महाराज श्री कृष्ण ने प्रयोग किया, लेकिन मामला बना नहीं, और अंतिम में ये हुआ कि एक दिन तो एक ध्यान में बैठा हुआ था, और दूसरा व्यक्ति आया, दूसरे से कहा कि तुम उस समय महाभारत युद्ध में अमुक को निहत्थे को क्यों मारा? तो फिर वो कहता है कि तुमने उसको ध्यान में बैठे हुए व्यक्ति को क्यों मारा? तो तीसरा कहता है तुम उस बच्चे को क्यों मारा? अरे बस इसी में सब तलवार उठाए और एक दूसरे को मारे, और फिर उनके घर के लोग और देखे, वो आए और सब खप 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 कई लोग, मतलब उसमें महाभारत में लिखा है कि बहुत लोग खत्म हो गए। ऐसी स्थिति में महाराज श्री कृष्ण जी घबराए नहीं, वे अपने गुरुदेव घोर आंगिरस के उपदेशों को याद किए। महाराज श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? 3 गुरु थे। शिक्षा गुरु थे शांदीपनि, कुल गुरु थे जो उनको यज्ञ आदि का कर्मकांड करवाते थे। यज्ञ तो करते नहीं थे, मतलब घर में आकर के जो घर का मैनेजमेंट या व्यवस्थाओं को थोड़ा बताते थे, तो गर्गाचार्य थे, कुल गुरु गर्गाचार्य थे। उनके जो आध्यात्मिक गुरु शांति के गुरु थे, वे थे घोर आंगिरस। और घोर आंगिरस ने महाराज श्री कृष्ण को उपदेश दिया था कि अय कृष्ण, अंत वेलायाम एतत्र प्रतिपद्येत अच्युतम असि प्राण संस्थितम असि। तुम मेरी इन 3 बातों का अपने अंतिम समय के लिए ध्यान रखना। वो ध्यान रखना यही है कि तुम शरीर से अलग अच्युत, अक्षय, अविनाशी आत्मा हो। तुम कभी ना नाश होने वाले और कभी ना पतित होने वाले चेतन आत्मा हो, और प्राण संस्थितमसि, प्राण से भी अलग तुम नित्य सत्ता हो। लोग तो यही मान लेते हैं कि मैं ये फेफड़े से नाक तक आती जाती हुई हवा प्राणमय हूँ। प्राण आप नहीं हैं, प्राणस्य प्राणः, प्राणों का प्राण कोई और है। उसी को सद्गुरु कबीर ने कहा है, सब श्वासों की श्वास में मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो तुम प्राणों से भी सूक्ष्म हो, अलग हो।
तो इस प्रकार से उन्होंने अपने गुरुदेव की बात को याद किया और ऐसी स्थिति में घर में तमाम कितना उथल पुथल हो गई थी, वे सब को छोड़ करके एकांत जंगल में चले गए, ध्यान में बैठ गए थे। और इधर बड़े भैया श्री बलराम जी वे सब उथल पुथल और बड़ी दर्दनाक घटना को देख ना सके और उन्होंने जा कर के समुद्र में अपने शरीर को विसर्जित कर दिया। कैसा, ऐसे ऐसे महापुरुषों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटी हैं। हमारे घर परिवार जीवन में अगर कोई ऐसी घटना घट जाए तो काहे को बहुत पीड़ित होवें। सब देखने के लिए तैयार रहें। ये संसार, ये जीवन हमारा ऐसा ही है, बड़ा द्रावक है। इस संसार में कोई भी आता है, संसार के थपेड़ों से बचता नहीं है, चाहे कोई भगवान, भवानी, परमात्मा, ईश्वर ही क्यों ना कहलाता हो। यदि यहाँ आया देह धरा तो देह धरने का दंड भी उसे मिलेगा ही। सदगुरु कबीर ने कहा है, सुर नर मुनि और देवता सात द्वीप नौ खंड, कहीं कबीर सब भोगिया देह धरे को दंड। इसलिए बहादुर बन करके अनुकूल प्रतिकूल समस्त परिस्थितियों को जो सहते हुए जीवन को जीता है और आत्मा राम का ख्याल रख करके संयम सदाचार में लगा रहता है, वही सुखी होता है। तो इस प्रकार से जो संयम नियम से जीवन जीते हुए संत गुरुजनों की संगत करके साधन भजन में लगा हुआ है और गृहस्थी मर्यादाओं के अनुकूल होकर के जीवन को बनाता है, साहब कहते हैं वह मानव है। इसके बाद बात आती है बेहद चले सो साध, मतलब जो घर गृहस्थी की मर्यादाओं से भी ऊपर उठ गया है वो साधु है। साधु घर गृहस्थी का त्यागी होता है और वो वैराग्य भाव, कल्याण की इच्छा रख करके किसी विवेक वैराग्य संपन्न संत गुरु की शरण में जाता है और वहाँ साधना करता है। तो वहाँ के अपने नियम हैं। साधक को पूर्ण रूप से गृह त्यागी होना चाहिए, लेकिन गृह त्याग भी तभी करे जब उसके मन में पूरी तरह से वैराग्य उत्पन्न हो जाए। घर में रहते हुए ही पहले माया मोह घर परिवार के आसक्ति का त्याग करे और साधना करे, मन इंद्रियों को स्वश करे और अपने आप को मजबूत करे और देखे कि मैं कितना सब तरफ से अनासक्त हूँ। इस प्रकार धीरे से एक समय आता है तो अपने आप गृह परिवार सब छूट जाता है। कच्चे मन से जो गृह त्याग करेगा तो वो ना इधर का रहेगा ना उधर का, और दुनिया के खटपट से ऊब करके जो घर को छोड़ेगा वह भी बीच में पड़ा रह जाएगा। घर में हुआ खटपट तो चल बाबा के मठ पर, अब मठ पे बताया काम तो बंदे रमता राम। ये वाली बात नहीं होना चाहिए। मजबूत मन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ना गृहस्थी का मजा है और ना साधु जीवन का मजा है। तो साधु जीवन में आकर के भी यहाँ बड़ी सावधानी की ज़रूरत है और त्याग भाव पूर्वक साधना करते हुए रहें और भटके नहीं। साधु मार्ग में आकर के भटकने वाले बहुत लोग हो जाते हैं। वैराग्य थोड़ा सा रहा, साधु संतों में आए, यहाँ पूजा मिलने लगी, सम्मान मिलने लगा, लोग बाबा कहने लगे, साहेब कहने लगे, गुरुजी कहने लगे और भूल गए जिस उद्देश्य से घर को छोड़े थे वह उद्देश्य उनका छूट गया। अब बस मान बढ़ाई और रुपए पैसे मठ मंदिर यही सब उनको अच्छा लगने लगा। ये ठीक नहीं है। जिस उद्देश्य से गृह का त्याग किया गया है वो काम को करते चलें, उसी लक्ष्य को ध्यान में रखें। ये बीच में तो आएगी जाएंगी रिद्धि सिद्धियाँ और इनमें अपने मन को रोक देंगे तो काम पूरा नहीं होगा। इसलिए अपने आप को कहीं बीच में फंसावें नहीं, अटकावें नहीं और कहीं जाल में ना फंसें। भूत प्रेत, जादू टोना, मंत्र तंत्र, वैदगी करना, झाड़ फूंक करना, ये सब के चक्कर में कितने लोग पढ़ करके अपनी साधना को बर्बाद कर डालते हैं और बस लोगों का हित करने लगे। लोग थोड़ा कहने लगे कि साहब आप जानते हैं, महाराज जी आप ये जानते हैं, हमारा भी हित कर दीजिए, हमारा भी उद्धार हो जाएगा आपकी कृपा से। और ये उद्धार करते करते
अपना ही विनाश कर डालते हैं। अरे उद्धार करने वाले, दवाई पानी करने वाले दुनिया में बहुत डॉक्टर वैद्य हैं, वे करेंगे। तुम केवल लोगों को ज्ञान की दृष्टि दिखाओ। वे अंधविश्वास, अज्ञान, मोह, आसक्ति तथा मनोविकारों के आग में सब जल रहे हैं, उनको मन की शांति वाला विचार दो। ये बहुत बड़ा उपकार है, ये बहुत बड़ी कृपा है, और इससे उनका कल्याण होगा और आपका भी रास्ता अपना मजबूत बना रहेगा। लेकिन नहीं, प्रलोभन में पड़ करके अपना भी विनाश कर डाले और उनका तो कुछ किए नहीं, क्योंकि वे तो सब पहले से ही संसार की उस भट्ठी में बेचारे पड़े ही हैं। तो उनको हम ज्ञान का रास्ता दिखावें तो उनको भी लाभ होगा, और स्वयं भी हम जब चलते रहेंगे तो हमारा भी लाभ होगा। तो इस प्रकार से साधु जीवन एक पवित्र जीवन है। दुनिया में जिधर देखो उधर ही माया मोह की आसक्ति, अज्ञान, अहंकार की आग लगी हुई है। कोई बिरला विचारवान, विवेकवान है जो सब तरफ से निष्काम होकर के, उपराम होकर के, अंतर्मुखता पूर्वक साधना करता है, तो वो धन्य है। अंतिम बात सदगुरु कहते हैं, हद बेहद दो तजे ताकर मता अगाध। हद गृहस्थी मर्यादा, उसको तो छोड़ा, विरक्त हो गया, और विरक्ति मार्ग में आकर के किसी मत पंथ संप्रदाय में, किसी गुरु संत के घेरे में, किसी नियम परिपाटी में रह करके साधना किया और ज्ञान विवेक वैराग्य का जीवन जिया, किसी नियम में रहा, ये बहुत बढ़िया। लेकिन अब ये सबसे भी ऊपर उठे, किसी वेश, किसी आश्रम, किसी संप्रदाय, किसी मठ के अहम को भी छोड़ दे, मन में विषयों का राग पूरी तरह से छूटे ही, लेकिन ज्ञान वैराग्य का अहम भी पूरी तरह से साफ हो जाए, वो गुणातीत बने। उसी के लिए सदगुरु कबीर ने कहा है, समुझ बूझ जड़ होए रहे, बल तज निर्बल होए, कहाँ ही कबीर ता संत का पला न पकड़े कोई। समझो बूझो जड़ चेतन को, ज्ञान वैराग्य को, और बंध मोक्ष को, कर्म सिद्धांत को, सबको अच्छी तरह से समझ लो, जीवन में उसकी रहनी भी अपनाओ और दूसरों को मार्गदर्शन भी करिए। लेकिन अब इन सब से भी अपने को अलग करो, गुणातीत। अब जीवन का अंतिम समय आ रहा है, और कौन तुम्हारा कौन पराया, कौन मेरा मत पंथ, कौन दूसरे का मत पंथ, सभी भूमि बनारसी, सब निर्गंगा होए। तो अपने दुखों को मिटाओ और 4 दिन में यहाँ सांप से ऊपर उठ जाना है, अलग चले जाना है। इसलिए लौटो स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, और निरंतर कल्याण भाव में रहने वाला गुणातीत है। गुणातीत का मतलब गुणों से भी ऊपर उठ जाए। रज सत तम, ये 3 गुण हैं, और इन तीन गुणों के जो मन में भाव उठते हैं, तमोगुण का तो त्याग करना ही है, रजोगुण को भी जितना बन सके छोड़ते चलें, सतोगुण में रहना है, लेकिन सतोगुण के अहम को भी छोड़ दे पूरी तरह से। बस निर्विकार अखंड आत्म स्थिति में जो ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, आभ्यासिक समाधि और व्यावहारिक समाधि, ये 2 समाधियाँ हैं। तो व्यावहारिक समाधि में तो निर्विकार रहता ही है, लेकिन समय समय से आभ्यासिक समाधि में बैठ करके भी एक रस अपनी आत्मदशा में रहे, स्वरूप स्थिति में रहे, यही है गुणातीत अवस्था। तो सदगुरु कबीर साहब इस साखी में कहते हैं, हद गृहस्थी मर्यादा, बेहद साधु की मर्यादा, इन दोनों को छोड़ करके जो आत्मलीन रहता है, सबको आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने समान सबको मान करके सबसे बाहर प्रेम प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीता है, और सबसे लौट करके फिर अपने स्वरूप में रहता है, वो हद बेहद दोनों से ऊपर है। इस प्रकार से इस साखी में सदगुरु कबीर ने गृहस्थी, विरक्ति और इन दोनों से ऊपर की दशा को बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं। हम सब इन बातों का मनन करें, चिंतन करें और आत्म कल्याण का काम करें। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को अब हम विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।